तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मीन, मीडियन और मोड। आज का जो टॉपिक है का क्या नाम है? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, यहाँ से हर साल क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अब डिस्कशन कर रहे हैं मीन के बारे में। आप मीन कहिए या एवरेज कहिए, मीन कहिए या फिर क्या कहिए, एवरेज कहिए, कोई भी अंतर नहीं है। बात किया जाए कि मीन निकालते कैसे हैं, मीन हम निकालते कैसे हैं, तो देखिए क्या करेंगे। कुछ डेटा है, ठीक है, x1, x2, x3 अप टू xn। ठीक है, यदि इसका मीन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। यदि इसका मीन पूछा जाए तो क्या करते हैं? सभी डेटा को हम ऐड करते हैं। सभी डेटा को हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। ठीक है, और जितना भी जो डेटा रहता है उन डेटा से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये आपका मीन हो गया। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे में 3, 5, 8, 9, 10 इसका मीन निकालना है। इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो सिंपल से इसका मीन निकालना क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ठीक है, एंड देन टोटल डेटा की संख्या कितना है? काउंट करें, 1 2 3 4 5। 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐड कीजिए, 5 3 8 8 8 16, 16 और 9 25, 25, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 बाई 5, दैट मीन्स इसका जो मीन है, इसका मीन कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि जो मीन है हमको तब निकालना होगा जब डेटा का फ्रीक्वेंसी भी दिया हो। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते। देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि कोई डेटा है, ठीक है, डेटा क्या है? x1, इसका फ्रीक्वेंसी है f1, x2 इसका फ्रीक्वेंसी है x3, इसका फ्रीक्वेंसी है f3, x4 इसका फ्रीक्वेंसी है f4। ठीक है, यदि इसका मीन के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? मीन के बारे में। तो मीन अगर हमको लिखना होगा, दैट मीन्स x बार। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात, पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन में डेटा का फ्रीक्वेंसी नहीं था, जबकि ये वाला जो है इसमें डेटा का फ्रीक्वेंसी है। तो जब इसका हमको मीन निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 f1 प्लस, उसके बाद से x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 बाई। अब क्या करते हैं, जो गिवन जो फ्रीक्वेंसी है, इन सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं, f1 f2 f3 प्लस f4। तो आई थिंक जो मीन है आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको सिखाएंगे मीडियन के बारे, मोड के बारे में। देखिए, अब जो है हम आपको किसके बारे में बताएंगे? मोड के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अगर बात कीजिए मोड क्या होता है, तो मोड का मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी डेटा। मोड का मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी डेटा, ये होता है मोड का मतलब। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहे हैं
कोई ये क्वेश्चन है 3 3 8 1 2 3 3 3 5 2, इसका हमको मोड निकालना है। इसका क्या निकालना है? मोड। तो देखिए फ्रेंड्स, मोड का मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी डेटा। जो डेटा अधिक बार रिपीट करेगा, जो डेटा अधिक बार रिपीट करेगा वही डेटा मोड कहलाएगा। वही डेटा क्या कहलाएगा? मोड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 3 है 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, जबकि जो 2 है 2 कितना टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 8 1 टाइम्स आ रहा है, 1 1 टाइम्स आ रहा है। तो मोड का मतलब क्या होता है? हायर फ्रिक्वेंसी डेटा, मतलब जो सबसे ज़्यादा 3 ऐसा डेटा है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो मोड होगा, इस क्वेश्चन का मोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब अगला क्वेश्चन है 6 1 1 2 5 6 7 7 8 7 9 6। ठीक है, यदि इसका मोड निकालना है, इसका क्या निकालना है? मोड निकालना। तो सिंपल सा है, मोड मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी डेटा। 6 कितना बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है। 7 का चेक किया जाए, 7 कितना बार रिपीट कर रहा है? 1 2 3। 7 भी कितना बार रिपीट कर रहा है? तो 7 रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स। एक और हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 6 कितना बार? 1 2 3। 7 देखा जाए तो 1 2 3 4। यानी इस क्वेश्चन में 7 एक ऐसा डेटा है जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो मोड होगा, इस क्वेश्चन का मोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको निकालना सिखाएंगे मीडियन। मीडियन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मीडियन होता है, सबसे पहले जो डेटा जो गिवन होता है उसको या तो हम मतलब जो डेटा जो गिवन होता है, डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग। और नहीं तो फिर कौन सा ऑर्डर में सजाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, और नहीं तो फिर उसको चाहे तो किस में हम सजा सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या है कि देखिए, मीडियन में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन देखिए यहाँ पर जो डेटा है ना, अगर बात करें नंबर ऑफ डेटास दैट मीन्स n क्या हो? ऑड हो। व्हेन नंबर ऑफ डेटास यानी कुल डेटा की संख्या n क्या हो? ऑड हो। और तब उसका यदि मीडियन पूछा जाए तो इसका मीडियन होता है n+1/2th। क्या होता है? n+1/2th। अगर वही जब n इवन हो, n क्या हो? इवन हो, और तब मीडियन निकालने को पूछा जाए तो मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2th प्लस n+1/2th इंटू 1/2। देखिए, जब डेटा की संख्या ऑड हो तो मीडियन होता है n+1/2th। जब डेटा की संख्या इवन हो तो मीडियन होता है 1/2 इंटू n/2th प्लस n+1/2th होता है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 3 6 1 2 5, इसका हमें मीडियन निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहले काम होता है या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दें, नहीं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें। ठीक है, हम इसको सजा दें असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 5 6। अब कुल डेटा की संख्या काउंट करें तो 1 2 3 4 5। n का मान कितना हो जा रहा है? 5। n इज इक्वल टू 5। ये एक ऑड है। ये क्या है? ऑड है। इसीलिए इसका जो मीडियन होगा, इसका मीडियन जो होगा 5 + 1/2th। 5 में 1 ऐड करें 6 6/2 दैट मीन्स थर्ड टर्म। यानी इधर से कौन सा हो जाएगा? थर्ड।
दैट मीन्स m इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन आपकी बार हम इवन लेंगे, 6 1 0 2 5 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि इसका हमें निकालना है मीडियन, क्या निकालना है, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालना है तो सबसे पहले या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले इसको ऑर्डर में चेंज करें, तो 0 1 2 5 5 6, ठीक है। काउंट करें, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। तो जब इसका मीडियन निकालना है तो इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th, यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू 1/2, 6/2 दैट मीन्स 3th प्लस ये कितना हो जाएगा 4th, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है 1 2 3, थर्ड टर्म है 2, थर्ड टर्म कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दैट इज m इज इक्वल टू 1/2, थर्ड टर्म है 2 प्लस फोर्थ टर्म कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 और 2 7, 7 का हाफ कितना होता है 3.5। तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.5। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा।